खूब खुश हैं। ये जो किसान के कह रहे हैं ना, किसान के आड़ में कुछ गलत भी वहाँ खड़े हुए हैं और उनकी मांग के आए कि मोदी जी 10,000 के महीना हमको फिक्स कर दे। ये माने होने वाला है, आप समझ रहे हैं जो हो जाएगा। ये हर किसान को ये जो यहाँ खड़े हैं वही किसान है। ठीक है, आप क्या करते हैं? वही किसान है। आप किसान? अरे हम भी किसान है ना, समझते हैं किसान का दर्द? अरे भैया हम भी समझते हैं, किसान हम भी है, किसान का बेटे हैं। बात समझिए, किसान के आड़ में वहाँ दंगाई है, वो दंगाई मांग जो गलत रख रहे हैं, मांग सही नहीं रख रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? मांगे जायज नहीं है इनकी। ये देखिए, 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बैठ के, 1.5 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बैठ के वो चाय की चुस्की भर रहा है, वो किसान है। किसान, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 15 आप भी किसान हैं? 15 दिन के अंदर लगभग गांव में जाता हूं, मैं सबसे मिलता हूं। किसान को इतना समय नहीं है कि यहाँ आके उपद्रव फैलाए। किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है। अभी मैं होली के बाद फसल कटेगी है, तो किसान पे इतना समय कहाँ से आएगा? वो यहाँ उपद्रव करेगा तो फसल का नाश हो जाएगा। और रही बात 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ, वो हमारा ये सारे किसानों पे नहीं है। जो किसी पे 100 एकड़ है, किसी पे 200 एकड़ है, जिसका जैसा भी होता है उसके पास वैसी गाड़ी। ये आम आदमी करवा रहा है, ये अपने बड़े फायदे के लिए करा रहा है। लेकिन एक कहीं नहीं है, केजरीवाल कहीं नहीं है। हाँ, कहीं खड़ा नहीं है वो। हाँ, उसका मंत्री संतरी जेल में है। ये तो अभी 2-4 दिन ये माने आड़ में बच रहा है। ये अबले पहुंच गया होता तिहाड़ जेल, ये आड़ में बचा हुआ है। 2024 में किसान की आयु दुगनी होने वाली थी, जो अभी तक नहीं हुई। दुगनी नहीं हुई है क्या? क्या आप किसान है कि नहीं है? किसान का बच्चा हूँ भाई साहब। मैं आपको एक बात बताऊँ, पंजाब 1947 से पहले हमारे भारत का सबसे बड़ा सूबा होता था। 70% हिस्सा विदेशी ताकतों ने साजिश करके मिलवा के पाकिस्तान बनवा दिया। बाकी बचे 30% वाले ही पंजाब को 84 के दंगे, जिसे KPS गिल साहब और इन सब लोगों ने कंट्रोल किया, खालिस्तानी मूवमेंट ने किया। भाई हमारे भारत में विदेशी ताकतें सबसे ज़्यादा सक्रिय कहीं भी है, या तो केरला या पंजाब में। आप याद रखना देशवासियों, गुरु गोविंद सिंह साहब को हम हिंदुओं से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं मानता। उन्होंने, उनसे पहले के 9 गुरु जो थे वो केस और पगड़ी नहीं धारण करते थे, 10वें गुरु ने धारण करा है। सबसे बड़ा साइन बोर्ड क्या है? खालिस्तान का पीला झंडा, पीली ड्रेस, भगवंत मान की पीली पगड़ी। यार असली सिख हो नहीं है तो नीली वर्दी पहना। मोदी जी ने कितना महिला सम्मान पे ध्यान दिया है? क्या काम किया महिला? बहुत काम किया है, सबको पता है, किसको नहीं पता है? आप मोदी सरकार से खुश हैं, लेकिन किसान खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। भाई देखो, अब एक बात बताए, परिवार में 5 लोग बच्चे होते हैं, 5 लोग खुश होते हैं? नहीं होते। हम तो खुश हैं। एक डिमांड हो तो हर डिमांड के लिए कैसे? अब मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हर चीज के लिए वो भी कितना करेंगे? हाँ। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और साथ में किसान आंदोलन भी चल रहा है और न्याय यात्रा भी चल रही है, तो विपक्ष कमजोर है या पटकनी दे देगा मोदी जी को? नहीं, विकल्प जो है ना कमजोर है। मोदी जो जीतेंगे ही। जब हमारे लिए मोदी जी इतना कर रहे हैं, और करना भी चाहिए उनको, और इनको समझना चाहिए जो बार बार ये बोल रहे हैं, ये बिहार में, कलकत्ता में इस चीज़ का बता रहे हैं। भाई हम जब दिल्ली में रह रहे हैं तो हम किसके हैं? हम आम जनता है ना, तो हम सबके लिए खड़े होना चाहिए। अभी एक महिला वहाँ पे, शायद आपको पता हो, नहीं है पता, एक महिला के ऊपर आरोप लगा रही थी कि, है ना, एक महिला के ऊपर, ये तो बहुत ही बड़ी गलत है। क्या अपनी बहन बेटी के लिए भी वो ऐसे सोचेंगी? जब आप किसी के लिए, मेरे बारे में अगर जो सोच रहा होगा तो आप। मोदी जी ने कितना महिला सम्मान पे ध्यान दिया है? क्या काम किया महिला? बहुत काम किया है, सबको पता है, किसको नहीं पता है? क्या किया? किसको नहीं पता है बताइए? पूछिए, इनको पूछिए। आप है, मैं तो आपसे नहीं, मुझसे पूछिए मत ना, मैं तो उनके जन, बिल्कुल उनके हैं। आप जैन से पूछिए, तभी तो बताएंगे वो। मैं तो एकदम साफ बताऊंगी जो बताऊंगी। आप इनसे, आप मोदी सरकार से खुश हैं, लेकिन किसान खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। भाई देखो, अब एक बात बताए, परिवार में 5 लोग बच्चे होते हैं, 5 लोग खुश होते हैं? नहीं होते। हम तो खुश हैं। हो सकता है ये खुश है, ये ना खुश है। आपकी बात को, आप खुश हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से तो भैया हम खूब खुश हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। हाँ, खूब खुश हैं। ये जो किसान के कह रहे हैं ना, किसान के आड़ में कुछ गलत भी वहाँ खड़े हुए हैं और उनकी मांग के आए
कि मोदी जी 10,000 के महीना हमको फिक्स कर दे। ये माने होने वाला है, आप समझ रहे हैं जो हो जाएगा। ये हर किसान को ये जो यहाँ खड़े हैं वही किसान है। ठीक है, आप क्या करते हैं? वही किसान है। आप किसान? अरे हम भी किसान है ना, समझते हैं किसान का दर्द? अरे भैया हम भी समझते हैं, किसान हम भी है, किसान का बेटे हैं। बात समझिए, किसान के आड़ में वहाँ दंगाई है, वो दंगाई मांग जो गलत रख रहे हैं, मांग सही नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो फायदा तो आपका भी होगा, अगर किसानों को पेंशन बांध दी गई तो वो तो पेंशन में आप भी हो जाओगे, आपका फायदा भी तो है। मेरे भैया सरकार कैसे चलेगा? 10,000 के महीना भारत के किसान के पूरा के दिया जाएगा तो जोड़िए ना कितना हुआ। तो जितनी देशभक्ति आप दिखा रहे हो तो बॉर्डर पे बैठे किसान क्यों नहीं दिखा रहे? अगर देश की इतनी फिक्र है तो पेंशन क्यों नहीं छोड़? भाई साहब, किसान जो है ना, किसान के आड़ में गलत लोग बैठे हुए हैं और वो चला रहे हैं, ठीक है, उससे कोई उनको फायदा नहीं होने वाला है। सरकार उनकी डिमांड क्यों नहीं मान लेती एमएसपी की, कैसी ऋण माफ करने की? महाराज ये गो कैसे मान लेंगे? कुछ है जो माने हैं शर्त, अब मानने वाला होगा वही मानेंगे मोदी सरकार, ऐसे कैसे मान लेंगे भाई? क्या एक डिमांड हो तो हर डिमांड के लिए कैसे? अब मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हर चीज के लिए वो भी कितना करेंगे, कितना करेंगे? देश का हर वर्ग अगर आंदोलन करने लगे तो चल गया देश। तो वो भी तो कितना करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो क्या लगता है कि सरकार को ऋण माफ करना चाहिए किसानों का, एमएसपी देना चाहिए किसानों को, या पेंशन बांधनी चाहिए? हाँ, क्या कहेंगे? मांगे जायज नहीं है इनकी। ये देखिए, 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बैठ के, 1.5 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बैठ के वो चाय की चुस्की भर रहा है, वो किसान है। वो वहाँ ऊपर गाड़ी पे की छत पे बैठ के पेपर पढ़ रहा है, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, वो किसान है। किसान, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 15 दिन के अंदर लगभग गांव में जाता हूं, मैं सबसे मिलता हूं। किसान को इतना समय नहीं है कि यहां आके उपद्रव फैलाए। किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है। अभी मैं होली के बाद फसल कटेगी है, तो किसान पे इतना समय कहां से आएगा? वो यहां उपद्रव करेगा तो फसल का नाश हो जाएगा। एक मिनट, आइए सरदार जी, आइए। मैं बहस नहीं करना चाहता, देखो प्लीज देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता। हाँ, एक घर में 5-5 जने हैं जो कि फ्री हैं और खेती सिर्फ 1 या 2 बंदे का काम है, बाकी सारे वर्कर करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। और रही बात 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ, वो हमारा ये सारे किसानों पे नहीं है, जो किसी पे 100 एकड़ है, किसी पे 200 एकड़ है, जिसका जैसा भी होता है उसके पास वैसी गाड़ी है। और रही बात, हाँ जी, तो सरदार जी एक क्वेश्चन मेरा, उनसे बात मत करिए, मेरे से बात करिए, क्योंकि आपसे भी बात करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, तो 200 एकड़ किसान का मालिक, जो जमीन का मालिक होता है, क्या उसका कर्ज माफ होना चाहिए? कर्ज सबका माफ नहीं होना चाहिए। अब जिसको जरूरत है, जिसने लिया कर्ज उड़ा दिया, ऐश करी। किसान आंदोलनकारी तो ये कह रहे हैं सबका कर्ज माफ। जो पंजाब में, जो हरियाणा में भी किसान जिन पे 5-5 एकड़ है, लड़कियों की शादी करी है जिन्होंने, उनका तो देखो अब एमएस। एक बात पूछूं आपसे, पहले नंबर 1 आता था पंजाब खेती में, आज खिसक के बहुत पीछे पहुंच गए और एमपी नंबर 1 पे आ गया। तो एमपी का किसान इस आंदोलन में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एमपी का किसान यहाँ आके आंदोलन नहीं कर रहा, वो अपने काम पे ध्यान दे रहा, तो आगे भी बढ़ रहा है। एक मिनट, तो आपको नहीं लग रहा आंदोलनों से देश का भी नुकसान हो रहा है और किसानों का भी नुकसान? रही बात एमएसपी की, आदमी करा रहा है, ये आम आदमी करवा रहा है, ये अपने बड़े फायदे के लिए करा रहा है। लेकिन एक कहीं नहीं है, केजरीवाल कहीं नहीं है। हाँ, कहीं खड़ा नहीं है वो। हाँ, उसका मंत्री संतरी जेल में है। ये तो अभी 2-4 दिन ये माने आड़ में बच रहा है, ये अबले पहुंच गया होता तिहाड़ जेल, ये आड़ में बचा हुआ है, तो कई दिन बचेगा? चलिए, आंदोलन बहुत सही दिशा में है, मांगे सही। आप यहाँ पे क्या काम करते हो? काम करते हैं, क्या काम करते कोई हो? काम करते हैं। हाँ, आपका फिक्स प्राइस है, जैसे आप ऑटो चलाते हो, ठीक है। अब ISPT जाना है, उसका 200 रुपया फिक्स है, आप 150 में छोड़ आओगे? नहीं छोड़ के आओगे ना। 150 नहीं होगा तो मैं हम छोड़ देता हूं। सरदार जी इधर आइए। ऑटो एक कॉमन चीज है ना। देखिए, मीटर तय हो गया कि इतने किलोमीटर पे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन फसल तो क्वालिटी के आधार पे होता है ना। तो हमारी जो क्वालिटी है उसी का भी प्राइस नहीं मिल रहा भाई जी। कैसे नहीं मिल रहा प्राइस? मैं भी
छोटे से गांव से आता हूं। पहले होता था एफसीआई में गेहूं सड़ता रहता था, सरकार ऊंचे मूल्य पे अगर आपकी फसल खरीद लेगी तो बाहर निर्यात किस दाम पे करेगी, और अगर निर्यात नहीं होगा तो वो गोदामों में सड़ता रहेगा अनाज। 2024 में किसान की आयु दुगनी होने वाली थी, जो अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई है क्या आप किसान है कि नहीं है? किसान का बच्चा हूँ। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब 1947 से पहले हमारे भारत का सबसे बड़ा सूबा होता था। 70% हिस्सा विदेशी ताकतों ने साजिश करके मिलवा के पाकिस्तान बनवा दिया। बाकी बचे 30% वाले पंजाब को 84 के दंगे, जिसे KPS गिल साहब इन सब लोगों ने कंट्रोल किया, खालिस्तानी मूवमेंट ने किया। भाई हमारे भारत में विदेशी ताकतें सबसे ज़्यादा सक्रिय कहीं भी है, या तो केरला या पंजाब में। आप याद रखना देशवासियों, गुरु गोविंद सिंह साहब को हम हिंदुओं से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं मानता। उन्होंने, उनसे पहले के 9 गुरु जो थे वो केस और पगड़ी नहीं धारण करते थे, 10वें गुरु ने धारण कराए। सर आप याद रखना, ये देश विरोधी ताकतें हैं इसके पीछे। और सबसे बड़ा साइन बोर्ड क्या है? खालिस्तान का पीला झंडा, पीली ड्रेस, भगवंत मान की पीली पगड़ी। यार असली सिख हो नहीं हम तो नीली वर्दी पहनो, नीली पगड़ी। ऐलान हो गया कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि हम मांग रहे हैं 24 अनाज पे MSP और सरकार कर रही है 5 MSP पे, 5 अनाज पे MSP। भाई साहब दिल्ली तो बाद की बात है, उससे पहले पंजाब में बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके घरों को घेर रहे हैं ये विदेशी ताकतों को समर्थित लोग। हमारे पंजाबी भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, जब भाई MSP तो राज्य सरकार भी दे सकती है, तो आप केंद्र सरकार के पीछे क्यों पड़े हो? आपके फेवर की सरकार अगर पंजाब में बैठी है तो आप भगवंत मान से क्यों नहीं मांग लेते MSP? भैया ये इसकी चाल है, इसी का चाल है भैया, जो है ना ये इसको फायदा सोच रहा है, ये मेरे को फायदा हो जाएगा। इसको फायदा होने वाला नहीं है। केजरीवाल इतना झूठा आदमी, लापरवाह आदमी, कोई काम नहीं करता है, वो अपने खाली घर भरता है, वो अपने खाली घर से मतलब है। दिल्ली में 9 साल से उसकी सरकार है, क्या कर दिया दिल्ली को? कुछ किया है क्या? 1 रुपया के काम नहीं। फ्री पानी फ्री बिजली दी है, किसानों के साथ खड़े, और क्या चाहिए? भाई साहब रे, हम ड्राइवर हैं, हम पूरे दिल्ली घूमते हैं। दिल्ली के हालत आप जाइए कनाट प्लेस छोड़ के, इतना हालत बुरा है ये क्या बताएं। हाँ G20 अगर नहीं होता ना तो कुछ लौक रहा है ना, ये मेहमान जो आए थे हमारे उसके लिए लौक रहा है, ये कुछ काम नहीं कराया।